शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अतातर, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, जवानों और शौदा के वरसा ने भी शिरकत की। शहीद कैप्टन को अवाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। कौम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है। मुल्क दुश्मनों को कसीरुलजहती हिकमत के जरिए शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कैप्टन उसामा ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 24 साला उसामा का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है। सोगवारान में वालिद, वालिदा, एक भाई और 4 बहनें छोड़ी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान, जैन अली शामिल। इलाके में छुपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR 24 साला जैन अली जिला बहावलनगर का रहायशी था। 30 साला असदुल्ला का ताल्लुक जिला मुटियारी। 28 साला मोहम्मद सुफियान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हसास इदारे के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। इसी कानून के तहत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। ISI को फोन टैपिंग की इजाज़त का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। फोन टैपिंग पर आइन बहुत वाज़ेह है। आइन में वजह है कि किसी की प्राइवेसी मुतासिर ना हो। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद पर नजर रखना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स तय किए थे। एक नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता साल फोन टैपिंग पर दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI जब वज़ीर आज़म थे तो कहते थे कि फ़ोन रिकॉर्ड करना एजेंसीज का काम है। सहाफ़ी का सवाल, बानी PTI ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। बैरिस्टर गोहर का जवाब। फोन टैपिंग का मामला कानूनी मराहिल से गुजर रहा है। कौमी सलामती के मामले पर तमाम जमातों को इसकी हिमायत करनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये ज़रूरी है। मौजूदा हालात में फोन टैपिंग की हिमायत करता हूँ। अपोजिशन वाले इस मामले पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ फसली बटेरे हैं। उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फोन टैपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। बानी PTI ने कहा था कि मेरे भी फोन टैप होते हैं और ज़रूर होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए राहत देने का ऐलान। सार्फिन को 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के लिए राहत दी जाएगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। रिलीज से 94% घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा। 2 करोड़ 60 लाख बिजली सार्फिन को फ़ायदा मिलेगा और महंगाई में कमी होगी। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर 50 अरब रुपए खर्च होंगे। इस मामले पर IMF को भी एतमाद में लिया है। वक्त आ गया है कि अशराफिया मुल्क के लिए कुर्बानियां दे। सिर्फ कराची बंदरगाह पर 1200 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। हमने इस करप्शन पर काबू पाना है। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को डिफॉल्ट होने से बचाया। PTI ने अपनी सियासत के लिए मुल्क को दाव पर लगाया। माजी में हल्का की जेबें भरी गईं। बानी PTI ने कहा था कि मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर वो IMF के पास गए और महंगा प्रोग्राम लिया गया। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। वज़ीर आज़म का तवानाई से मुतालिक तकरीब से खिताब।
महाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ले ली। जुलाई से सितंबर के लिए महाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। महाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपये बरकरार। 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपये बरकरार रहेगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुश आइंद अमर है। 500 यूनिट तक वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने पर अवाम में बेचैनी है। टीम से मिलकर इसका हल तलाश करेंगे। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़राअत हमारा मुस्तकबिल है और कुछ दोस्त इस पर यकीन नहीं रखते। ज़राई तरक्की से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। ज़मींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। IMF की शर्त है कि ज़राई टैक्स बड़े ज़मींदारों पर लगेगा। ज़मींदारों पर टैक्स लगाना सूबों के हाथों में होगा। मुल्क बनाने में सिर्फ मुआशी पॉलिसी अहम नहीं, मुल्क बनाने में बहुत चीज़ें दरकार होती हैं। मैं आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, सिर्फ आज़ादी के साथ नहीं। मुझ पर जितनी तनकीद होती है किसी और शख्स पर नहीं होती। सदर मुमलिकत का सेमिनार से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सदीकी से मुकालमा। क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? वकील के दलाइल। आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। आइंदा 2-3 रोज में ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कानून के मुताबिक हमें ये सीटें मिलेंगी। जीती हुई पार्टी को तनासब से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई ने सख्त हालात में अपने उम्मीदवारों के पेपर्स जमा कराए। हामिद रजा के पेपर पर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ था। पीटीआई से ऐलान की सूरत में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर निशान अलॉट किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। इन सीटों को माले गनीमत ना समझा जाए। जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। सलमान अकरम राजा। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी गईं। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज की गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। कराची में मानसून बारिशों की धमाकेदार एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। नया नाजिमाबाद और नाजिमाबाद शारा फैसल पर तेज़ बारिश। सरजानी, गुलशन हदीद, गुलशन बीमार के माड़ी में बादल जमकर बरसे। नशरेब इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। सरजानी में 58, ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और अंकी टाउन में 30, यूनिवर्सिटी रोड पर 20, शारा फैसल पर 16 मिलीमीटर बारिश हुई। सरजानी टाउन में करंट लगने और दीवार गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। गुलशन ममान में तेज हवा से साइन बोर्ड गिर गया। एक शख्स जख्मी। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के 150 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन इकबाल गार्डन FBR मलीद में बिजली बंद। हैदराबाद, ठट्ठा और थरपारकर में भी मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी और हब्स को ब्रेक लग गई। जबकि आज से बहीरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। आज से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश मुतवक्के हैं। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया।
खावर मालिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इद्दत ने कहा केस। अदालत ने खावर मालिका के वकील की इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। जज अफजल मजो का करे मार्क्स। केस हार जाऊं या जीतूं फर्क नहीं पड़ता, इस्लामी कवानीन पर अमल करना चाहिए। इद्दत केस छोटा मामला नहीं है। मेडिकल बोर्ड से भी मुशावरत नहीं ली जा रही है। केस को क्यों जल्दी खत्म किया जा रहा है? क्या किसी ने उलमा से राय ली? चीफ जस्टिस से अपील है कि मामले पर शरीयत कोर्ट और उलमा से रहनुमाई लें। उनके वकला की टीम 39 दिन मुद्दत साबित करने में लगी है। इनको क्या जल्दी थी कि इद्दत को पूरा नहीं होने दिया गया? इद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया जा सकता था। अगर इतनी जल्दी थी तो कौम को वजह तो बता दें। इद्दत को गलत बयानी करके क्यों छुपाया गया? 14 नवंबर को बुशरा बीबी को तलाक दी, 1 जनवरी को निकाह हुआ और 7 जनवरी को निकाह से इनकार किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने झूठ क्यों बोला। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मालिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अटॉर्नी जनरल बताएं कि हुकूमत जबरी गुमशुदगियों का खात्मा चाहती भी है कि नहीं। लापता अफराद के लवाहिकीन उम्मीद बहाल रखें या अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ना छोड़ दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लापता अफराद कमीशन ने 21 मार्च 2014 को अतीकुर रहमान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। हुकूमत की 10 साल पुराने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद में अदम दिलचस्पी इंतहाई मायूस कुन है। हुकूमत का रवैया बदइंतज़ामी की लामत है, आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी का बायस है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं हूँ, अमरीकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर ऐलान। कहा अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान ही होगा। सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर हराऊंगा। सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नुमाइंदगी की जिम्मेदारी जानता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए खुद को बेहतरीन उम्मीदवार नहीं समझता तो इलेक्शन ना लड़ता। पार्टी ने मुझे नामजद किया है तो क्या सियासी पंडितों और डोनर्स की बातों पर अमल करें? वक्त है कि पार्टी मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप को हराए। भारत और बांग्लादेश में बारिशों से तबाही की सूरत हाल बरकरार। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत मुतअद्दिद रियासतों में बारिश का कहर। आसाम में बारिशें लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी, हलाकतों की तादाद 72 हो गई। शुमाली बांग्लादेश में भी बारिशों से 20 लाख अफराद मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सैकड़ों घर और खेत पानी में डूब गए। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों में तूफान, 8 अफराद हलाक हो गए जबकि दरख्त जड़ों से ही उखड़ गए। 30 लाख अफराद बिजली से महरूम। ह्यूस्टन के मरकजी हवाई अड्डे पर 1100 से ज़ायद परवाजें मंसूख कर दी गईं जबकि कैरिबियन में भी बड़ी तबाही, कम अज़ कम 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। जापान में शदीद गर्मी, टोक्यो में हीट स्ट्रोक से 6 अफराद हलाक हो गए। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया।